चंपारण इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आज आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि मविशाला ऐप के माध्यम से चंपारण इस के द्वारा एंथ्रो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। मैं प्रकाश कुमार आप लोग के सामने एक बार फिर से एंथ्रो का जो क्लास है ऑनलाइन क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एंथ्रो में ये तीसरा क्लास है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्लास में हम लोग मानव विज्ञान की अर्थ और परिभाषा पढ़े थे। उसके बाद से कल हम लोग उसका क्षेत्र विस्तार, आज जो है मानव विज्ञान का अन्य विषय से क्या संबंध है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मानव विज्ञान का जो अन्य विषय से जो संबंध है तो इसमें हम लोग को 6 विषय से इसका संबंध जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहला जो है मानव विज्ञान और समाजशास्त्र है। यहाँ देखिए, दूसरा है मानव विज्ञान एवं मनोविज्ञान है, मानव विज्ञान एवं जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान। ये जो क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी का जो रिलेशन है लाइफ साइंस से, ये क्वेश्चन जो है 66वीं बीपीएससी में इस बार पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर से निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा और पहला चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, मानव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस से इसका जो रिलेशन है ये भी है। मानव विज्ञान और भू विज्ञान, इससे भी रिलेशन है। मानव विज्ञान और इतिहास, इससे भी रिलेशन है। ठीक है, ये सारा जो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे जो रिलेशन है। इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं मानव विज्ञान और समाजशास्त्र, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, मानव विज्ञान और समाजशास्त्र, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और धीरे धीरे सभी विषय से जो मानव विज्ञान का जो रिलेशन है उसको जानना है। अब एक नया ट्रेंड आया है 66वीं बीपीएससी में, जो यह प्रश्न आया मानव विज्ञान किसे कहते हैं, इसका अर्थ और क्षेत्र बताइए तथा जीवन विज्ञान या जीव विज्ञान से इसका क्या संबंध है, ये जोड़ दिया था। तो इसीलिए जितने भी विषय हैं उनसे मानव विज्ञान का क्या रिलेशन है ये आप लोग को जानना जरूरी है। चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं, बिना देरी के हम लोग शुरू कर देते हैं। मानव विज्ञान का जो रिलेशन है समाजशास्त्र के, इससे देखते हैं हम लोग। मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन है। देखिए, कल ही से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं कि मानव विज्ञान जो है मानव का अध्ययन है, जबकि समाजशास्त्र देखिए मुख्य रूप से मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। दोनों में अंतर है। ये तो समग्र रूप से मानव विज्ञान जो है मानव का जो अध्ययन है समग्र रूप से करता है और जो सामाजिक संबंध का अध्ययन है वो समाजशास्त्र करता है। किंतु दोनों में एक दूसरे से गहन रूप से, दोनों जो है एक दूसरे से गहन रूप से अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। अब यही रिलेशन हम लोग को देखना है कि कैसा ये रिलेशन है। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं वस्तुतः मानव विज्ञान की शाखा सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जो मानव विज्ञान की जो शाखा है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला जो सेक्शन है, बीपीएससी ने जब से 60-62 से अपना पैटर्न बदला है, 3 सेक्शन में एंथ्रोपोलॉजी को बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, दूसरा है शारीरिक मानव विज्ञान और तीसरा है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, भारतीय मानव विज्ञान। तीनों सेक्शन से 2-2 सवाल लिखना रहता है। पहला सेक्शन शुरू हो चुका है जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मानव विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, परिभाषा, मानव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। और देखिए, संबंध में सबसे पहले समाजशास्त्र से पढ़े हैं। अब यहाँ देखिए, वास्तव में ब्रिटेन में सामाजिक मानव विज्ञान का विकास समाजशास्त्र के एक शाखा के रूप में हुआ और इसी कारण से सामाजिक मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र के विषय वस्तु और अध्ययन पद्धति में कुछ समानताएं विद्यमान है। देखिए, इंग्लैंड की जहां तक बात है, ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान का जो विषय वस्तु है शुरू से ही लगभग एक ही रहा और समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में सामाजिक मानव विज्ञान का अध्ययन हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान एवं समाज, यहां देखिए समाजशास्त्र, दोनों विषय में मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोनों जो विषय है इसमें मानव के सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन जो है उनका अध्ययन किया जाता है, साथ ही सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
साथ ही साथ सामाजिक संबंधों से निर्मित सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्था हो गया, सामाजिक समूह हो गया, विवाह, परिवार, नातेदारी, जाति जनजाति, कृषक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, धर्म, प्रथा, रीति रिवाज इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। समाज में, समाज शास्त्र में और जो मानव विज्ञान का जो विषय वस्तु है, समाज के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसमें बहुत सारा चीज जो है, सामाजिक संरचना है, सामाजिक संस्था है, नातेदारी है, परिवार है, विवाह है, धर्म, प्रथा, रीति रिवाज, इन सारों का जितने भी सारे विषय हैं, इन सभी विषयों का अध्ययन दोनों में किया जाता है। इससे रिलेशन होता है। इसके अलावा मानव विज्ञान, समाज शास्त्र और मानव विज्ञान दोनों विषय में किए गए अनुसंधान के लिए सर्वेक्षण, केस स्टडी, प्रश्नावली, साक्षात्कार, जो भी ये सारा पद्धति है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार है, सर्वेक्षण है, केस स्टडी है, ये दोनों में किया जाता है। इस दोनों में किया जाता है तो इसको लेके भी समानता पाई जाती है। हम लोगों को ये दिखाना है कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में क्या समानता है। विषय वस्तु की समानता तो है ही, साथ ही साथ जो पद्धति है, अध्ययन की पद्धति है, केस स्टडी है, सर्वेक्षण है, ये प्रश्नावली वगैरह है, साक्षात्कार है, इन दोनों में समानता है। अतः स्पष्ट है कि दोनों गहन रूप से अंतः संबंधित हैं, किंतु दोनों में कुछ अंतर भी है, मूलभूत अंतर भी है। देखिए दोनों में समानता है, दोनों में मूलभूत अंतर भी है। देखिए मानव विज्ञान समग्रता से, यानी मानव का समग्रता से संपूर्ण अध्ययन करता है, समग्रता से मानव का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र मुख्यतः मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, मुख्य रूप से मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां देखिए मानव विज्ञान मानव के जैविक विशेषता का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान जो है आप देख सकते हैं, मानव के सामाजिक संबंध का अध्ययन है ही, मानव विज्ञान मानव के जैविक विशेषता का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र इसका अध्ययन नहीं करता। अंतर एक देख लिए हम लोग, मानव विज्ञान जो है मानव के जैविक जो विषय वस्तु है उसका भी अध्ययन करता है, समाज शास्त्र इसका अध्ययन नहीं करता है। मानव विज्ञान में मानव समाज का अध्ययन सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म स्तर पर, यानी माइक्रो लेवल पर, जबकि समाज शास्त्र में मानव समाज का जो अध्ययन है बृहद स्तर पर किया जाता है, माइक्रो लेवल पर। ये अंतर है। और अंतर देखिए, मानव विज्ञान में सरल समाज के अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि समाज शास्त्र में जटिल समाज के अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है। सरल समाज जो है जनजातियों में पाई जाती है, उनको हम लोग मानव विज्ञान में वरीयता देते हैं, और जबकि समाज शास्त्र में बृहद समाज जो है, जटिल समाज है, उसको मान्यता देते हैं, वरीयता देते हैं। मानव विज्ञान में सहभागी अवलोकन किया जाता है और समाज शास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण पर बल दिया जाता है। इतना सारा अंतर होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए, मानव विज्ञान और जो समाज शास्त्र है दोनों में जो संबंध है ये हम लोग जान चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि दोनों की जो विषय वस्तु है, जो अध्ययन पद्धति है, दोनों का लगभग एक है। और ब्रिटेन में तो मानव विज्ञान की जो सामाजिक सांस्कृतिक शाखा है, इसका विकास समाज शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ है, और दोनों में कुछ अंतर भी हम लोगों ने देखा। इस अंतर के बावजूद भी दोनों विषय जो हैं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। यही प्रश्न आपको पूछा गया था, इसी तरह का प्रश्न आता है कि मानव विज्ञान अन्य विषय से कैसे संबंधित है। ऐसा नहीं पूछा जाए कि दोनों में क्या समानता है या दोनों में क्या अंतर है। दोनों में समानता और अंतर अगर पूछा जाता है तो वही आपका आंसर होगा कि मानव विज्ञान का किसी विषय से क्या संबंध है, तो यही लिखेंगे हम। अब हम लोग मानव विज्ञान और मनोविज्ञान, अब इसको थोड़ा देखते हैं, साइकोलॉजी। देखिए यहां पर देखते हैं हम लोग मानव विज्ञान और मनोविज्ञान में क्या रिलेशन है। अब इसको देखिए कैसे दोनों अंतर संबंधित है। अब इस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए मानव विज्ञान, यहां पर हम लोग देखेंगे मानव विज्ञान समग्रता से अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान मुख्य रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यहां पर देखिए ह्यूमन बिहेवियर,
साइकोलॉजी में जब हम लोग मनोविज्ञान में अध्ययन देखते हैं तो ये ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है, किंतु दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से अंतः संबंधित है। यहां देखिए, ये जो है ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है। वहां पर तो आप लोग पहले से ही हम लोग लगातार जान रहे हैं कि जो मानव विज्ञान है मानव का समग्रता से अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे इसको देखते हैं। मानव विज्ञान की शाखा सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान मनोविज्ञान के साथ, आप यहां देखिए मनोविज्ञान के साथ कैसे रिलेटेड है, इसको हम लोग देखेंगे। मनोविज्ञान के साथ गहन रूप से अंतर संबंधित है। दोनों में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक तरफ जहां मानव विज्ञान मानव का अध्ययन सांस्कृतिक परिवेश में करता है, देखिए, वहीं दूसरी तरफ मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का अध्ययन सांस्कृतिक परिवेश में करता है। कहने का अर्थ है कि दोनों सांस्कृतिक परिवेश में अध्ययन करते हैं। ये भी सांस्कृतिक परिवेश में अध्ययन करता है मानव का, और ये भी सांस्कृतिक परिवेश में अध्ययन करता है, लेकिन यहाँ पर मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ थोड़ा देखिएगा, वहां मानव का अध्ययन किया जाता है और मानव विज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन, समग्र ह्यूमन का अध्ययन किया जाता है एक जगह, और एक जगह ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब यहां देखिए, पुनः मानव विज्ञान में मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान का विकास संस्कृति और व्यक्तित्व। यहां पर देखिए, संस्कृति और व्यक्तित्व परंपरा का विकास एवं राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन मनोविज्ञान से प्रभावित है, जबकि मनोविज्ञान में सामाजिक मनोविज्ञान का विकास मानव शास्त्र से प्रभावित है। कहने का अर्थ है कि मनोविज्ञान का कुछ विषय वस्तु मानव विज्ञान से रिलेटेड है और मानव विज्ञान का कुछ विषय वस्तु मनोविज्ञान से रिलेटेड है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जहां मानव शास्त्री मनोविज्ञान के ज्ञान का उपयोग करते हैं। देखिए, मानव शास्त्री जो है ज्ञान या नॉलेज का उपयोग करते हैं, मानव वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान में करते हैं। यहां देखिए, मानव शास्त्री मनोविज्ञान का जो ज्ञान है, साइकोलॉजी का जो ज्ञान है, उसको शोध में, रिसर्च में उपयोग करते हैं। वही मानव वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग मनोवैज्ञानिक भी, यहां देखिए, वही मानव वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग भी मनोवैज्ञानिक यानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी करते हैं, अपने शोध और अनुसंधान में करते हैं। कहने का अर्थ है कि दोनों एक दूसरे से इतने रिलेटेड है कि अपने नॉलेज का जो नॉलेज है, मानव विज्ञान का जो नॉलेज है मनोविज्ञान में इस्तेमाल होता है, मनोविज्ञान में जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल मानव विज्ञान में होता है। मानव शास्त्री मार्गरेट मीड ने, यहां पर देखिए, मार्गरेट मीड के बारे में हम लोग जानते हैं। मार्गरेट मीड के देखिए, यहां देखिए, मानव शास्त्री मार्गरेट मीड ने, एक मानव शास्त्री हैं मार्गरेट मीड ने समोआ जनजाति, विदेशी जनजाति या समोआ के अध्ययन में इस तथ्य को बताया। दोनों विज्ञान में मानव व्यवहार के अध्ययन में आईक्यू का टेस्ट किया जाता है, जो बौद्धिक परीक्षण जो होता है, इंटेलिजेंस क्विटेंट, आईक्यू का परीक्षण किया जाता है, वो मनोविज्ञान हो या मानव विज्ञान हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों में गहरा संबंध है। अब देखिए, दोनों में गहरा संबंध है, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर भी है। अब दोनों में अंतर भी थोड़ा देखेंगे हम लोग, अंतर और संबंध दोनों देखते हुए हम लोग रिलेशन बनाएंगे। अब देखिए अंतर क्या है। मानव विज्ञान में मानव का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, टोटल अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, जबकि मनोविज्ञान मुख्यतः मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यहां देखिए, मानव व्यवहार, केवल ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां देखिए, मानव विज्ञान में संस्कृति का अध्ययन करके व्यवहार के संदर्भ में, संस्कृति का अध्ययन करके व्यवहार के संदर्भ में अनुमान लगाया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और संस्कृति के संदर्भ में अनुमान लगाया जाता है। देखिए, दोनों में हल्का हल्का अंतर भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और संस्कृति के संदर्भ में अनुमान लगाते हैं। मानव विज्ञान में संस्कृति का अध्ययन करके, कल्चर का अध्ययन करके व्यवहार, बिहेवियर का अनुमान लगाते हैं। और अंतर देखिए, मानव विज्ञान में समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और कुछ अंतर देखिए,
मानव विज्ञान में जैविक उद्विकास का अध्ययन करते हैं, एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का अध्ययन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में ऐसा नहीं किया जाता। इस प्रकार हम देखते हैं स्पष्ट है कि दोनों में मूलभूत अंतर है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी है या अभी हम लोग समाजशास्त्र पढ़े, तो दोनों विषय का जो रिलेशन है मानव विज्ञान से है और दोनों विषय में कुछ मूलभूत अंतर भी है। इस अंतर के बावजूद भी दोनों जो विषय हैं मानव शास्त्र से गहन रूप से इंटर रिलेटेड है, यही आपको लिखना होगा। इस बार जो है 66वीं बीपीएससी में मानव विज्ञान का जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान से रिलेशन पूछा, आगे हो सकता है किसी और विषय से पूछे। ये भी हो सकता है कि 67वीं बीपीएससी या 68वीं में नहीं भी पूछा जाए, लेकिन हम लोग तैयारी करके रखेंगे। हम लोग का जो काम है, पहला चैप्टर का जितना भी विषय वस्तु है, मानव विज्ञान का अर्थ है, क्षेत्र है, परिभाषा है, महत्व है, मानव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, 5 शाखाओं को हम लोग पढ़ेंगे। मानव विज्ञान का अन्य विषय से जो रिलेशन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज आप तैयारी करके रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक प्रश्न जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यही क्वेश्चन जो है 66वीं बीपीएससी में आया, मानव विज्ञान और जीव विज्ञान या जैव विज्ञान। देखिए लाइफ साइंस या बायोलॉजी से क्या इसका रिलेशन है, ये क्वेश्चन आपका आया है। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लाइफ साइंस और एंथ्रोपोलॉजी में क्या रिलेशन है, इंटर रिलेशन है। ये क्वेश्चन आया 66वीं बीपीएससी। बहुत ही सटीक और बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर इसका रेडी किया गया है। चंपारण आईएएस के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास में विशाला ऐप के माध्यम से जो चल रहा है, एंथ्रो का सारा नोट्स हाथ से लिखा हुआ, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का 2 बुकलेट, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का 2 बुकलेट और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का 2 बुकलेट, 6 बुकलेट में आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स का ही हमेशा डिस्प्ले होगा ऑनलाइन क्लास में और इसी को हम लोग समझेंगे और रोज लिखना है आपको। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ा देंगे उसको पेज में लिखिए। आप पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, फिर उसको जांच के भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास में यही व्यवस्था है। नोट्स आपको जैसे ही आप लोग जुड़ेंगे, इंस्टीट्यूट के माध्यम से एडमिशन होगा, जुड़ेंगे आप लोग या मोविशाला ऐप के माध्यम से, तो आपको नोट्स मिल जाएगा और क्लास जो है ऑनलाइन आपको मिलते रहेगा। ये लाइव क्लास है। आगे देखते हैं हम लोग अब जीव विज्ञान और मानव विज्ञान में रिलेशन। अब यहां पर देखिए, मानव विज्ञान मानव का संपूर्णता से अध्ययन करता है, ये तो लगातार हम लोग देख रहे हैं। जैव विज्ञान जीव और उसके जैविक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। देखिए ओनली बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है, जीव विज्ञान में उसी का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, दोनों विषय एक दूसरे से काफी अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। और देखिए वास्तव में मानव विज्ञान की शाखा, मानव विज्ञान की जो शाखा है, जैविक मानव विज्ञान का जीव विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध है। जो शारीरिक मानव विज्ञान है या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो सेक्शन 2 है इसका, वह जीव विज्ञान या जैविक विज्ञान से काफी रिलेटेड है। इसको हम लोग देखेंगे। दोनों विषय में मानव की जैविक पृष्ठभूमि, बायोलॉजिकल अप्रोच जो है जैविक पृष्ठभूमि पर अध्ययन किया जाता है। जैविक मानव विज्ञान की उप शाखा पूरा जीवाश्म विज्ञान और जीव विज्ञान की उप शाखा, यहां पर देखिए दोनों जो उप शाखाएं हैं, पूरा जीव विज्ञान में मानव के जैविक उद्विकास का अध्ययन किया जाता है। कैसे मानव का उद्विकास हुआ, हम लोग का जो अवशेष, खोपड़ी, दांत, हड्डी जो मिलता है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। यहां देखिए जैविक उद्विकास, मानव के जैविक उद्विकास का अध्ययन जीवाश्म साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। बहुत सारा जीवाश्म साक्ष्य मिला है, इस जीवाश्म साक्ष्य के आधार पर, याद रखिएगा, जीवाश्म साक्ष्य के आधार पर इनका अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। इसके अतिरिक्त मानव विज्ञान एवं जीव विज्ञान में दोनों में जैविक उद्विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। दोनों में जैविक उद्विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। पुनः मानव अनुवांशिकी, जनसंख्या अनुवांशिकी, मानव परिस्थितिकी, मानव प्रजनन, समृद्धि एवं विकास, पोषण, पोषणात्मक, महामारी, बहुत सारे विषय वस्तु हैं। इतना सारा विषय वस्तु है जो दोनों में अध्ययन हम लोग करते हैं। मानव शास्त्र में भी अध्ययन करते हैं और जो हमारा जीव विज्ञान है या जैविक विज्ञान है, लाइफ साइंस, दोनों में इसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए और आगे आते हैं।
इसके अतिरिक्त देखिए क्या क्या इसमें रिलेशन हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक जो मानव विज्ञान है के प्रभाव से जीव विज्ञान में समाज जीव विज्ञान का विकास हुआ है, समाज जीव विज्ञान। वहीं जैविक मानव विज्ञान का विकास जीव विज्ञान की विकास जीव विज्ञान के व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है। जैविक मानव विकास, यहां पर देखिए जैविक मानव विज्ञान का विकास जीव विज्ञान का विकास जीव विज्ञान के व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है, इसको प्रभावित किया। साथ ही जैविक मानव विज्ञान एवं मानव जीव विज्ञान दोनों के अध्ययन अनुवांशिकी के क्षेत्र में विकसित हुआ। तकनीक पर एक समान प्रयोग किया जाता है। देखिए अनुवांशिकी के क्षेत्र में जो दोनों मानव शास्त्र है या जो जीव विज्ञान या जैविक मानव विज्ञान है, इस दोनों ने जो मिलकर तकनीक डेवलप किया उस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए वंशावली विधि, युग्म अध्ययन पद्धति, डीएनए विश्लेषण, डीएनए फिंगर टेस्ट अगर आजकल जो होता है डीएनए, देखिए डीएनए फिंगर प्रिंट है, जीन रिकॉम्बिनेशन है, अनुवांशिकी परामर्श इत्यादि, इन सारे चीजों का इस्तेमाल दोनों विषय वस्तु में होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानव विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित है, किंतु इसके बावजूद भी दोनों विषय में मूलभूत अंतर है। अब देखिए अंतर हम लोग यहाँ पर चालू करेंगे। जैसे हम लोग पढ़े पीछे के जो जितने भी विषय थे जिनसे मानव विज्ञान का रिलेशन था, तो यहाँ भी हम लोग को स्पष्ट रूप से समानता तो हम लोग देख लिए, अब दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे। अंतर क्या हो सकता है, अब इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहला अंतर है मानव विज्ञान मानव का समग्रता से अध्ययन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जबकि यहाँ देखिए जबकि जीव विज्ञान केवल जैविक पक्ष का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान जो है केवल जैविक पक्ष का अध्ययन करता है, बायोलॉजिकल अप्रोच रखता है। मानव विज्ञान में संस्कृति की अवधारणा केंद्रीय अवधारणा है। पुनः मानव विज्ञान मानव के सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का विशेष तौर पर अध्ययन करता है। आगे देखिए, जबकि जीव विज्ञान मानव के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन नहीं करता है। यहां एक अंतर देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन करता है मानव विज्ञान, जबकि जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान जो है, लाइफ साइंस है या बायोलॉजी जो है, सामाजिक सांस्कृतिक जो पक्ष है उसका अध्ययन नहीं करता। मानव विज्ञान में मानव के जैविक पक्ष का अध्ययन सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जबकि जीव विज्ञान मानव के जैविक पक्ष का अध्ययन जैविक दृष्टिकोण से करता है। और भी अंतर है, और यहां पर अंतर देख सकते हैं। अंतर आप देखिए, मानव वैज्ञानिक मानव के अध्ययन में क्षेत्रगत कार्य पर विशेष रूप से बल देते हैं। देखिए मानव विज्ञान में क्षेत्रगत कार्य पर बल दिया जाता है, जबकि जीव वैज्ञानिक अपने अध्ययन में प्रायोगिक अध्ययन पर विशेष बल देते हैं, यानी प्रैक्टिकल पर अधिक बल देते हैं। और एक अंतर आप देख सकते हैं, जीव विज्ञान जीव के उद्विकास का अध्ययन, जीव विज्ञान जीव के उद्विकास का अध्ययन करता है। उद्विकास के क्रम में मानव उद्विकास का अध्ययन करता है। साथ ही एक कोषीय जीव से लेकर, यहां देखिए बहुकोषीय जीव तक, यानी यूनिसेलुलर एनिमल से लेकर मल्टीसेलुलर एनिमल के उद्विकास का अध्ययन करता है, जबकि मानव विज्ञान मुख्य रूप से मानव के उद्विकास पर बल देता है। हम लोग को जो मानव विज्ञान है यहाँ पर मुख्य रूप से मानव का उद्विकास, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, इस पर बल दिया जाता है। यहाँ पर जीव के उद्विकास का अध्ययन करता है, जबकि मानव विज्ञान जो है मुख्य रूप से इसका मुख्य बल जो है मानव के उद्विकास का अध्ययन करता है, मुख्य बल। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव विज्ञान एवं जीव विज्ञान में मूलभूत अंतर है, किंतु इस अंतर के बावजूद भी दोनों विषय एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित है तथा एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का अर्थ है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसकी जरूरत उसको है और उसको इसकी जरूरत है। यानी मानव विज्ञान की जरूरत जीव विज्ञान को है और जीव विज्ञान को मानव विज्ञान की जरूरत है। ये अंतर हो गया। और फिर अगला देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, मानव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग।
चलिए देखिए, मानव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, फिर वही कहानी। मानव विज्ञान समग्रता से मानव का अध्ययन करता है, जबकि चिकित्सा विज्ञान मुख्यतः रोग के निदान और उपचार का अध्ययन करता है, किंतु दोनों एक दूसरे से गहन रूप से अंतः संबंधित है। अब देखिए कैसे संबंधित है, बढ़ते हैं आगे, कैसे संबंधित है। यहां देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए कैसे एक दूसरे से संबंधित है। वास्तव में मानव विज्ञान की उप शाखा चिकित्सा मानव विज्ञान, देखिए मानव विज्ञान में चिकित्सा मानव विज्ञान भी है, निरीह जाति चिकित्सा, मानव अनुवांशिकी, जनसंख्या अनुवांशिकी, पोषणात्मक परिस्थितिकी, महामारी का मानव विज्ञान इत्यादि चिकित्सा विज्ञान के साथ गहन रूप से इंटर रिलेटेड है। देखिए इतना सारा विषय वस्तु है, बहुत सारा विषय वस्तु है मानव विज्ञान का जो चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड है। मानव विज्ञान के अंतर्गत उपयुक्त शाखाएं का विकास किसी न किसी रूप में चिकित्सा विज्ञान से प्रभावित है। पुनः मानव विज्ञान के उपयुक्त शाखाओं एवं चिकित्सा विज्ञान के विषय वस्तु में पर्याप्त समानताएं हैं। साथ ही इन विषय वस्तुओं के अध्ययन में भी सामान्यतः मिलती जुलती प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। प्रविधि का अर्थ है जो तकनीक जो इस्तेमाल किया गया है वो तकनीक दोनों में लगभग सेम है। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान में सामाजिक चिकित्सा और सामाजिक उपचार का विकास कहीं ना कहीं सामाजिक मानव विज्ञान से, सामाजिक मानव शास्त्र से प्रभावित है। आगे देखते हैं, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित हैं। इसके बावजूद भी दोनों में मूलभूत अंतर है। देखिए अंतर तो कुछ ना कुछ मिलेगा, अंतर आपको सब में पढ़ना है, और अंतर पढ़ते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर समानता देखेंगे। मानव विज्ञान समग्र रूप से मानव का अध्ययन करता है, जबकि चिकित्सा विज्ञान निदान एवं उपचार का अध्ययन करता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, मानव विज्ञान मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू का विशेष तौर पर अध्ययन करता है, जबकि चिकित्सा विज्ञान इसका अध्ययन नहीं करता है। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक पहलू मानव विज्ञान का मुख्य विषय वस्तु है, जो चिकित्सा विज्ञान में नहीं है। और अंतर देखिए, चिकित्सा मानव विज्ञान में रोग का अध्ययन सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, जबकि चिकित्सा विज्ञान में यहां देखिए रोग का अध्ययन जैविक दृष्टिकोण से किया जाता है। ये अंतर है। और अंतर हम लोग देखते हैं, यहां पर अंतर हम लोग देख लेते हैं। अब यहां देखिए, मानव विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः क्षेत्रगत कार्य पर आधारित है, जबकि चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन प्रायोगिक ज्ञान पर आधारित है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मानव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में मूलभूत अंतर है, किंतु इस अंतर के बावजूद दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। अब बढ़ते हैं आगे, दो विषय और बचा है, उस दोनों विषय को भी हम लोग आज ही पढ़ डालते हैं। यहाँ क्लियर कर लेते हैं, मानव विज्ञान और भू विज्ञान। जियोलॉजी से जो संबंध है अभी इसको देखते हैं। चलिए, जमीन के अंदर बहुत सारा चीज हम लोग को मिलता है। यहाँ देखिए, मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन करता है, जबकि भू विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी के, तथा बाह्य पर्यावरण का अध्ययन करता है। किंतु दोनों विषय में एक दूसरे गहन रूप से अंतर संबंधित है। दोनों जो है विषय वस्तु जो है, दोनों का विषय वस्तु या दोनों विषय एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित है। वास्तव में मानव शास्त्र की उप शाखाएं पूरा जीवाश्म मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान, पर्यावरण मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान और भी है। ये जो शाखाएं हैं भू विज्ञान के साथ साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। पूरा जीवाश्म विज्ञान, यहां पर आप देखिए, पूरा जीवाश्म विज्ञान जो है यहां हम लोग देख सकते हैं। पूरा जीवाश्म मानव विज्ञान का भूगर्भ विज्ञान के साथ अंतर संबंध है, क्योंकि पूरा जीवाश्म मानव वैज्ञानिक मानव के जीवाश्म की खोज तथा उत्खनन तथा उसके कालाकरण अनुक्रम के निर्धारण में भूगर्भ विज्ञान के प्रविधियों का उपयोग करते हैं, ज्ञान और प्रविधियों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार पुरातत्ववेत्ता भी पूरा स्थलों के उत्खनन में स्तरीकरण के विधि का उपयोग करते हैं, जो भूगर्भ विज्ञान से लिया गया है। पुनः पुरातात्विक मानव विज्ञान में प्राक ऐतिहासिक मानव की संस्कृति के अध्ययन में प्रतिनूतन युग की
जलवायु, पर्यावरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ विज्ञान के सहयोग से संपन्न किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव विज्ञान एवं भू विज्ञान में गहन अंतर संबंध है, किंतु दोनों में मूलभूत अंतर भी है। अब देखिए मूलभूत अंतर हम लोग देखते हैं। अंतर तो दोनों में मिलेगा ही, दोनों में मूलभूत अंतर है। मानव विज्ञान मानव के समग्रता से अध्ययन करता है, जबकि भू विज्ञान पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है। और अंतर देखिए, अंतर यहाँ हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है। और देखिए फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, मानव विज्ञान मानव के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करता है, जबकि भू विज्ञान पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। इसी प्रकार मानव विज्ञान मानव के जैविक विशेषता का अध्ययन करता है, जबकि भू विज्ञान इसका अध्ययन नहीं करता। मानव विज्ञान में संस्कृति के अध्ययन को केंद्रीय स्थान प्राप्त है, जबकि भू विज्ञान में पृथ्वी के अध्ययन को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों में अंतर है, उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक है। चलिए ये मानव विज्ञान और भू विज्ञान हो गया। और सबसे लास्ट आज का जो है मानव विज्ञान और इतिहास, अब इसको देखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से ही आप लोग जानते हैं इतिहास से ही सभी विषयों का उत्पत्ति हुई है। लेकिन मानव विज्ञान जो है एक समग्र विज्ञान है, जो इतिहास से भी कहीं ज्यादा विस्तृत है। मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास मानव के सांस्कृतिक विकास और परिवर्तन और निरंतरता के संदर्भ में अध्ययन करता है। किंतु दोनों के विषय वस्तु एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित है। कहने का अर्थ है कि इतिहास में जो कालक्रम जो बीत गया है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, और मानव विज्ञान में मानव का समग्र अध्ययन किया जाता है। जो वर्तमान में जो मानव है, आगामी जो मानव आएगा, जो पीछे के जो मानव थे, उन सबका अध्ययन किया जाता है। वास्तव में मानव विज्ञान की उप शाखा देखिए, पुरातात्विक मानव विज्ञान, निरीजाति पुरातत्व, पुराजीवाश्म मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का इतिहास के साथ गहन संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुरातात्विक मानव विज्ञान, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुरातात्विक मानव विज्ञान कैसे इतिहास से रिलेटेड है। देखिए इतिहास, पुरातात्विक मानव विज्ञान और इतिहास में प्राक ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। 3 भागों में बांट के। निरीजाति पुरातत्व के अंतर्गत देखिए, निरीजाति पुरातत्व के अंतर्गत वर्तमान आदिम समाज के भौतिक संस्कृति का निरीजाति वर्णन शास्त्र के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। पुनः यहाँ पर देखिए पूरा जीवाश्म मानव विज्ञान मानव जीवाश्मों की खोज एवं विश्लेषण के आधार पर मानव के जैविक विकास को समझने का प्रयास करते हैं, किंतु मानव का जैविक विकास उसके सांस्कृतिक विकास से अंतर संबंधित है। इसीलिए मानव के सांस्कृतिक विकास के अध्ययन में इतिहासकार जीवाश्म प्रमाणों का उपयोग भी करते हैं। देखिए जीवाश्म प्रमाण जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मानव इतिहासकार कोई भी जीवाश्म प्रमाण, कोई साक्ष्य अगर मिल जाता है, कोई खोपड़ी मिल गया, कोई हड्डी मिल गया, उसका इस्तेमाल साक्ष्य के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके अलावा देखिए मानव शास्त्री क्या क्या करते हैं। इसके अलावा मानव शास्त्री और इतिहासकार दोनों मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मानव शास्त्र और इतिहास दोनों एक दूसरे के साथ गहन रूप से अंतर संबंधित हैं, किंतु इसके बावजूद दोनों विषय में मूलभूत अंतर है। देखिए अंतर तो फिर लिखना ही है। देखिए अंतर क्या क्या है। अंतर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। चलिए अंतर देखते हैं। सबसे पहला अंतर है मानव विज्ञान में मानव का समग्रता में अध्ययन किया जाता है, जबकि इतिहास मुख्यतः मानव के अतीतकालीन संस्कृति का अध्ययन करता है। मानव शास्त्री जहां मानव की संस्कृति का अध्ययन समग्रता के दृष्टिकोण से करते हैं, वही इतिहासकार जो है मानव संस्कृति का अध्ययन परिवर्तन एवं निरंतरता तथा कारण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में करता है। निरंतरता तथा कार्य कारण
संबंधों के ये जो है कार्यकलाप हम लोग लिख सकते हैं। कार्यकलाप संबंधों के परिप्रेक्ष्य में करता है। मानव वैज्ञानिक, एक और अंतर देखते हैं। मानव वैज्ञानिक मानव के जैविक उद्विकास एवं जैविक विभिन्नता का अध्ययन करता है, जबकि इतिहासकार इसका अध्ययन नहीं करता है। और देखिए सबसे लास्ट जो अंतर है, यहां पर हम लोग 2 अंतर और देख लेते हैं। देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं, मानव वैज्ञानिक संस्कृति का अध्ययन क्षेत्र कार्य के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के आधार पर करता है, जबकि इतिहासकार संस्कृति का अध्ययन साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर करता है। इसी तरह से एक और अंतर है, मानव शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, जबकि इतिहास एक मानविकी से संबंधित विषय है। ठीक है, तो ये सारा अंतर हो गया समानता के साथ साथ। और जब ये इतना सारा अंतर हम लोग देख लिए, तो लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि मानव शास्त्र जो है इतिहास के साथ अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। इस तरह से हम लोगों ने आज का जो विषय वस्तु था, मानव शास्त्र अन्य विषयों के साथ कैसे रिलेटेड है, ये आपका ये विषय वस्तु समाप्त हुआ। अब जो अगला क्लास होगा, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा वो इस क्लास में हम लोग मानव शास्त्र मानव के उन्नति के लिए कैसे उपयुक्त है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है 43वीं बीपीएससी में आया था। कल का जो मेरा क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज इतना ही, चलिए धन्यवाद।